प्रिय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10th क्लास के एमबीडी गाइड का समानांतर श्रेणी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 23 से। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है, यदि किसी एपी के n पदों का योग 3n² प्लस n हो तब कौन सा पद 166 है। यहाँ पर n पदों का योग दिया है, Sn का वैल्यू दिया है 3n² प्लस n के जगह पर 1 रखेंगे तो S1 बराबर n, 1 का स्क्वायर 1 से 3 में गुणा होगा तो 3 होगा, प्लस 1 बराबर 4। अब S2 करेंगे, S2 बराबर n के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 प्लस 2 बराबर 14। एक पद का योग 4 आ गया और 2 पदों का योग 14 आ गया। n का वैल्यू हमको बताना है कि कौन सा पद 166 होगा, तो इसके लिए प्रथम पद और सारो अंतर ज्ञात रहेगा, तब जाकर के हम n का वैल्यू निकाल पाएंगे। S1 का वैल्यू 4 आया है, यानी यहाँ पर n का वैल्यू 1 रखेंगे, यानी प्रथम पद का योग 4 आया है तो n/2 1/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। n के जगह पर 1 रखे हैं तो 1 में से 1 निकलेगा 0 बराबर 4 होगा। अब यहाँ पर 1/2 2a प्लस 0 बराबर 4। अब 2 से 2 कटेगा, a का वैल्यू 4 प्राप्त हुआ। 2 पदों का योग 14 है, यानी n का वैल्यू जब 2 रखेंगे, 2 पदों का योग 14 आया है तो n के जगह पर 2 रखेंगे तो 2/2 इंटू 2a, a के जगह पर 4 आया है प्लस n-1, n के जगह पर 2 है तो 2 में से 1 निकलेगा 1 इंटू डी बराबर 14। अब 2 से 2 कटेगा, 2 चौका 8 प्लस डी बराबर 14। अब डी का वैल्यू 6 प्राप्त हो गया। प्रथम पद ए 4 और सार्वंतर डी 6 प्राप्त हो गया है और अंतिम पद 166 है तो ए एन का वैल्यू 166 है तो ए एन का वैल्यू ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 166। अब ए का वैल्यू 4 है, 4 प्लस n का वैल्यू निकालना है तो n-1 इंटू डी का वैल्यू 6 है बराबर 166। अब n-1 इंटू 6 बराबर 166 में से 4 निकलेगा तो 162, 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, n-1 का वैल्यू 27 हुआ तो n का वैल्यू 28 होगा, यानी 28वां पद 166 होगा जब प्रथम पद 4 होगा और सार्वंतर 6 होगा। तो ऑप्शन 3 नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है, बटन 1 2 3 ... n का माध्य है, यानी n पदों का माध्य निकालना है। जब लगातार संख्या दिया रहता है, जैसे 1 से 5 तक कोई लगातार संख्या दे दिया है, 1 2 3 4 5, तो इसका माध्य निकालने के लिए चर मानों का योग बट्टा चर मानों की संख्या करेंगे। तो संख्या 5 गो है, चर मानों को जोड़ेंगे, 5 4 9, 9 3 12, 14 1 15, यानी 15/5 इसका वैल्यू 3 होगा, यानी माध्य 3 हो गया। या जब लगातार संख्या दिया रहता है तो अंतिम पद प्लस प्रथम पद बट्टा 2 कर देते हैं तो 6/2 बराबर 3 इसका माध्य निकल गया। दिया है 1, 2, 3 ... n पदों का माध्य निकालना है, तो प्रथम पद 1 है और अंतिम पद n है, 1 प्लस n/2 करेंगे तो n पदों का माध्य निकलेगा। तो ऑप्शन 3 नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है, किसी एपी के p पदों का योग q और q पदों का योग p हो तो p प्लस q पदों का योग होगा। यहाँ पे हम
एक पद ले लेते हैं। जैसे पी और क्यू लगातार पद है, उसी तरह हम पद ले लेते हैं। एक और दो, तो हम लिखेंगे ए प्रथम पद का योग 2 है और दूसरे पद का योग 1 है, यानी S1 का वैल्यू 2 है। उसी तरह S2 का वैल्यू 1 होगा। अब यहाँ पर S1 का वैल्यू लिखने के लिए, यानी n के जगह पर 1 लिए हैं, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर बराबर में 2 करेंगे। n के जगह पर 1 लिए हैं, तो 1/2 इंटू 2a प्लस n के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 में से 1 निकलेगा, 0 होगा, बराबर 2a में 0 जोड़ेंगे तो 2a होगा, तो 2 से 2 कटेगा, a का वैल्यू प्राप्त होगा 2। अब यहाँ पर a का वैल्यू प्राप्त हो गया। अब S2 से हम d का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर S2 का वैल्यू, यानी S2 में n का वैल्यू 2 पुट किए हैं, तो n का वैल्यू 2 रख करके n पदों का योग d का वैल्यू निकालेंगे, यानी n/2, n के वैल्यू 2 है तो 2/2 इंटू 2a, a का वैल्यू 2 है, प्लस n-1, n का वैल्यू 2 है तो 2 में से 1 निकलेगा, 1 इंटू डी बराबर 1। क्योंकि 2 पदों का योग 1 प्राप्त हुआ है तो 2 से 2 कटेगा, 2 में 2 से गुणा होगा, तो 4 प्लस डी बराबर 1, तो डी का वैल्यू -3 प्राप्त होगा। अब p प्लस q पदों का योग बोला है, तो p को हम 1 माने हैं और q को 2 माने हैं, तो 1 और 2 3, यानी 3 पदों का योग जब हम निकालेंगे तो n बराबर 3 रखेंगे, तो n/2 यानी 3/2 इंटू 2a, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 होगा, प्लस n-1, यानी n का वैल्यू 3 है तो 3 में से 1 निकलेगा, तो 2 इंटू डी का वैल्यू -3 आया है। अब यहाँ पर 3/2 इंटू 4 प्लस माइनस 3 दूनी 6। अब यहाँ पर 3/2 इंटू 4 में से -6 घटाएंगे तो -2, 2 से 2 कटेगा, तो इसका वैल्यू -3 प्राप्त हो गया। p पदों का योग q है और q पदों का योग p है, तो p प्लस q पदों का योग -p प्लस q होगा, क्योंकि p पद को हम 1 माने हैं और q पद को 2। प्रथम पद का योग निकाले हैं तो 2 प्राप्त हुआ है और दूसरे पद का योग निकाले हैं तो 1 प्राप्त हुआ है। अब 2 गो 1 3, यानी p प्लस q को जोड़े हैं तो p प्लस q ही प्राप्त हुआ है। अब p प्लस q का योग जब निकाले हैं तो p प्लस q यानी 1 प्लस 2 बराबर 3, 3 पदों का योग निकाले हैं तो -3 प्राप्त हुआ है। प्रथम पद और दूसरे पद को एक साथ जोड़ के उसका योग निकालेंगे तो -3 आएगा, तो हम लिख सकते हैं p प्लस q बराबर -p प्लस q। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि CAP का 7वां और 13वां पद क्रमशः 34 और 64 है, तो 18वां पद क्या होगा। 7वां पद A7 का वैल्यू 34 है और 13वां पद A13 का वैल्यू 64 है, तो A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 6D बराबर 34 और A13 को हम लिख सकते हैं A प्लस 12D बराबर 64। अब इसको समीकरण 2 और इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब 2 गो समीकरण प्राप्त हो गया। अब दोनों समीकरण से ए और डी का वैल्यू निकालेंगे, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, यानी ए प्लस 6D बराबर 34 को घटाएंगे तो प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस होगा, यानी प्लस माइनस कैंसिल, प्लस 12D में से 6D घटाएंगे तो 6D प्राप्त होगा, बराबर 64 में से 34 घटेगा तो 30 होगा, 6×5 30, D का वैल्यू 5 प्राप्त हो गया। अब D का वैल्यू 5 प्राप्त हो गया तो यहाँ पर प्रथम पद से A का वैल्यू निकालेंगे, यानी A प्लस D का वैल्यू 5 है तो 6×5 30 बराबर
34। अब ए का वैल्यू 4 प्राप्त हो गया, ए का वैल्यू 4 प्राप्त हुआ, डी का वैल्यू 5 प्राप्त है। तो ए 18 का वैल्यू निकालना है, यानी 18वां पद निकालना है। 18वां पद को हम लिख सकते हैं ए प्लस 17D। ए का वैल्यू 4 प्लस 17 गुणे डी का वैल्यू 5 है, तो 4 प्लस 17 पचे 85, 85 4 89। तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है एक समानांतर श्रेणी में प्रारंभ और अंत से बराबर दूरी पर के पदों का योग बराबर है। श्रेणी में बताना है कि प्रथम पद और अंतिम पद से बराबर दूरी लेने पर उस पद का योग क्या होगा। प्रथम पद होगा कि अंतिम पद होगा, कि प्रथम और अंतिम पदों का योग होगा, कि द्वितीय पद होगा। जैसे यहाँ पर हम एक श्रेणी लेते हैं 1 2 3 4 5, यानी यह एक श्रेणी ले लिए। तो यहाँ पर बताना है कि प्रथम पद और अंतिम पद को से समान दूरी पर, यानी समान दूरी पर एक पद पहले यहाँ पर 4 है और एक पद बाद में यहाँ पर 2 है, यानी समान दूरी पर, यानी प्रथम पद से एक पद आगे और अंतिम पद से एक पद पहले। यह प्रथम और अंतिम पद से समान दूरी पर हो गया। यह दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 4 2 6 प्रथम पद और अंतिम पद के योग के बराबर है। इसी तरह अगर हम सम संख्या का एक सीरीज ले लेते हैं 2 4 6 8 10 12। अब यहाँ पर हमको अंतिम पद 12 है और प्रथम पद 2 है। अब प्रथम पद से 2 पद आगे हम जब कोई अंक को लेते हैं तो इसके 2 पद आगे 6 है और 12 से 2 पद पहले 8 है। तो देखिए, तो यहाँ पर प्रथम पद और अंतिम पद से समान दूरी पर 2 अंक हम ले लिए श्रेणी में, तो 8 और 6 प्राप्त हुआ। तो 8 6 को जोड़ेंगे तो 14 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर प्रथम पद और अंतिम पद को भी जोड़ेंगे तो 14 प्राप्त होगा। इसी तरह एक और हम श्रेणी ले लेते हैं विषम संख्या का 1 3 5 7 9 11 13 15 17। प्रथम पद 1 है, अंतिम पद 17 है। तो अगर प्रथम पद से 3 अंक आगे हम संख्या लेते हैं और अंतिम पद से 3 अंक पहले हम संख्या लेते हैं, तो अंतिम पद से 3 अंक पहले 11 है और प्रथम पद से 3 अंक बाद 7 है। तो 11 7 18 हो गया और प्रथम पद और अंतिम पद का योग भी 18 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि समानांतर श्रेणी में प्रारंभ और अंत से बराबर दूरी के पदों का योग प्रथम पद और अंतिम पद के योग के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर होगा।